दोस्तों, बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे विवादित किताब पढ़ाई जाएगी डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पिछले 2 दिनों से यह बहस चल रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी इसको पढ़ाना चाहती है। क्यों पढ़ाना चाहती है? और मेरे पास एक कुछ बाइट्स हैं, कुछ मेरे पास एक जो वाइस चांसलर हैं, उनका जो देश का मीडिया है, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। मेरे पास उनकी छोटी सी बाइट है। आप इससे जान जाओगे कि वो क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इसके पीछे कौन है। और आप इसको जरूर देखिए जरा, वाइस चांसलर जी की बाइट्स को। पहले कल आपने ये क्लैरिफाई किया कि इसे नहीं लाया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि एक कोर्स है जूरिस्प्रूडेंस, और उसके अंदर यूनिट 5 के अंदर एक लाइन थी मनुस्मृति के कोर्सेज को लेके, और 2 टेक्स्ट उसमें रेफर किए गए कि एक तो कमेंट्री थी मनुस्मृति पे, एक मनुस्मृति पे किसी ने लिखा है। तो ऐसे 2 टेक्स्ट थे, और ये लॉ फैकल्टी ने ये सोचा कि चलो भारतीय ज्ञान परंपरा ऐड करनी है, तो मनुस्मृति को का एक पोर्शन डालने का उन्होंने एक प्रयास लिया। लेकिन जब ये बात हमारे पास आई, और एकेडमिक काउंसिल में जाने से पहले वाइस चांसलर रिव्यू करते हैं सारी चीजों का, एक कमेटी है वाइस चांसलर की जो देखती है कि क्या क्या चीजें आगे जानी चाहिए, तो हमने इसको अप्रोप्रिएट नहीं पाया और इसको रिजेक्ट किया। इसकी जगह बहुत कुछ है पढ़ाने को। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा, एक ही टेक्स्ट पर हमारा आग्रह होना भी नहीं चाहिए ऐसे, ये सोचते हुए और सारे विषय को ध्यान में रखते हुए इसको रिजेक्ट किया। तो आज एकेडमिक काउंसिल में इसको प्लेस ही नहीं किया है। क्या एकेडमिक काउंसिल में आपने एड्रेस किया, टीचर्स को क्लैरिफाई किया, या ये मुद्दा ही नहीं था? नहीं, आज तो मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट ही कर दिया। तो आज तो कोई मुद्दा नहीं है। एकेडमिक काउंसिल अभी चली रही है, तो उसमें न तो किसी ने उठाया, ना उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जब ऑफिशियली एक इशू को ही हमने एड्रेस कर लिया, तो आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों से बचना ही चाहिए। कुछ शिक्षक हैं जो कि मनुस्मृति का अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जरूर लागू होना चाहिए, तो उसको लेकर आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि वो सेक्शन कर रहा होगा, पर मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी और विश्वविद्यालय भी जो है ने तय किया है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको हमने अपने करिकुलम में आने नहीं दिया, जो कि लॉ फैकल्टी का एक विचार था। उनका विचार था कि ये होना चाहिए, पर लेकिन बहुत पढ़ाने को है, कौटिल्य है पढ़ाने को, बहुत सारी और विधाएं हैं। भारत की इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना बड़ा देश है हमारा, करीब मैं मानता हूं कि 5-10 हजार साल पुरानी सभ्यता है ये। तो बहुत कुछ हमारे पास है, पढ़ाया भी जा सकता है। सवाल यह है कि जो दिल्ली फैकल्टी की, जो वाइस चांसलर के पास एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अप्रूवल क्यों दिया? और लॉ के अध्यापक, चांसलर जी कह रहे हैं कि लॉ के अध्यापक इसको पढ़ाना चाहते हैं। और ये क्यों पढ़ाना चाहते हैं? 1 साल पहले भी कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी इसको स्कूल में लाना चाहती थी कि स्कूल में इसको सिलेबस के रूप में मनुस्मृति को डाला जाए। और मैं कह सकता हूं कि दोस्तों, कि बाबा साहब ने जो इसको क्यों जलाया था और इसको क्यों जलाना पड़ा। बहुजन टीवी पर आपको कुछ मनुस्मृति के अंश में बताना चाहता हूं। बाजी चीजें इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो बाबा साहब ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस बुक्स को, और जला दिया था। और ये आप देखिए इसमें है क्या है, और आपको मालूम हो जाए कि ये बुक्स जो हैं, इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ये लोग। आप इसको पूरा देखिए, मनुस्मृति है क्या है। और मैंने इसमें छोटे-छोटे आपको ये बाइट्स दिखाने। मनुस्मृति को देश के संविधान की तरह पढ़ाना चाहते हैं, देश की संविधान की तरह लाना चाहते हैं। देखिए कितनी घटिया किताब है ये, और इसमें क्या लिखा है। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण क्षत्रियों को अपने भुजाओं से, वैश्यों को अपनी झांगों से, और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया है। देखिए इनकी ये काल्पनिक चीजें। भगवान ने कहा है कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करे, उसका यही धर्म है। और 100 साल के क्षत्रियो को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। मनु ने ये बुक्स में लिखा है। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण से भोजन
अगर कोई ब्राह्मण भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ तो बचा खुचा भोजन उसको दे दे। ये स्थिति है, ये इस तरह की बुक्स है ये। वह जो शुद्ध विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वह जिसका शिक्षक एक शुद्ध है, वो श्राद्ध में जाना ही क्यों है। देखिए दोस्तों, एक शुद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, ये शिक्षा भी नहीं पा सकता है। सिर्फ ऊपरी वर्ण कौन है, क्या है, ये सब आपको मालूम है। यह आवश्यक नहीं है कि शुद्ध नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए, मतलब रूल एंड रेगुलेशन को पता नहीं है, उसको ना पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो वो उल्लंघन है संविधान का। ब्राह्मण को ऐसे देश में रहने का, मतलब ऐसे देश में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है जहां का राजा शुद्ध है। शुद्रों की उपस्थिति में वेदों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेद शुद्ध सुन लेगा। जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहां ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। वाह क्या बात है। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब जज भी वही और राजा भी वही होगा, फिर देश चलेगा। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शुद्ध कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दल दल में गाय की तरह डूब जाएगा। ये मनु जी कहते हैं। अब इनकी आगे देखिए इनकी बात। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पर्ण का जुर्माना, उस पर एक फाइन लगाना चाहिए। यह देश इस तरह से अब चलने वाला है। एक ब्राह्मण शूद्र को बिना किसी वेतन की सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने, वाह, ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है, शूद्र ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए भेजा है। और शायद वास्तविकता भी आज इसी तरह की है कुछ। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दें, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र के मवाड़ में 25 दिसंबर 1927 को इतिहास रच गया था, जब B.R. अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। क्या B.R. अम्बेडकर को मालूम नहीं था कि इस देश में मनुस्मृति को लाया जाए? मनुस्मृति भी एक ग्रंथ थी, मनुस्मृति एक बुक्स थी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये क्यों सोचा कि इसको जला दो, इसको खत्म कर दो? क्योंकि मनुस्मृति में ऐसी चीजें लिखी हैं, इस तरह की जो शिक्षा के लिए लिखा है, जो महिलाओं के लिए लिखा है, जो शूद्रों के लिए लिखा है। मैं आपको थोड़े से बाइट्स आगे दिखाना चाहता हूँ, पर मैं एक वास्तविक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि इसमें कुछ लाइनें में कोट करना चाहता हूँ, जो इसमें लिखी गई हैं कि भले ही शूद्र आजाद हो जाए, भले ही शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है, वो आज़ादी में भी गुलाम बना रहेगा। ये मनुस्मृति में एक जगह लिखा है। मैं आपको जो ये आगे बाइट दिखाने वाला हूँ, जो ये मनुस्मृति में क्या लिखा है, आप जरूर देखिए इसको। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी, क्योंकि वह नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह में और कानों में जलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। ये सजा होगी अब अगर मनुस्मृति लागू होगी। एक शूद्र जो उस जाति की एक महिला के साथ संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लेना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वो खरीदा गया हो या बिना काम किया हुआ हो। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बहुत बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के पूरे संपत्ति पर अधिकार कर सकता है, ये मनु जी कहते हैं और संविधान लागू करना चाह रहे हैं। एक ब्राह्मण बिना किसी हिचकिचाहट के शूद्र की संपत्ति को भी जब्त कर सकता है।
एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है एक वैश्य सेवा कर सकता है। यदि वो जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वो एक क्षत्रियो की सेवा कर सकता है। लेकिन अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो अगली पीढ़ी, अब देखो इनका ये ब्राह्मणवाद, देखो यहाँ पर ये चीज लाना चाहते हैं, ये थोपना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को। आगे लिखते हैं कि एक शब्द सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा, ये भी वही है इसका सार भी, कि ब्राह्मणों की सेवा करो। जो नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। एक काल्पनिक नरक बना रखा है, लोगों के दिमाग में प्लांट कर रखा है इन लोगों ने। साथियों, एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए ब्राह्मणों की सेवा करता है उसे ब्राह्मणों का नौकर कहा जाएगा। और आज कुछ स्थिति ऐसी है, भले पॉलिश्ड चीजें हो चुकी हैं, शूद्रों का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा वो जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। वाह मनु जी। ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, फटे पुराने कपड़े, खराब अनाज, बर्तन दे सकता है, पर वो अपनी संपत्ति को नहीं रख सकता है। शुद्ध जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि एक अमीर आदमी गौरव करता है जिसके ब्राह्मण, अगर शूद्र अपनी स्वाभिमान से भी नहीं जी सकता है, वो गौरव नहीं कर सकता अपनी संपत्ति और अपनी योग्यता पर। एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा, और देगा भी कौन अगर सही ढंग से लोग जाग जाए। शूद्र किसी अन्य वर्ग में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये बहुत बड़ा चेंज अगर शादी होती है। एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग्य कुछ संकेत देता है, एक क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है और एक वैश्य धन के साथ, लेकिन शुद्ध व्यक्ति सिर्फ अपमान के साथ जुड़ा है। इस तरह का संविधान ये लागू करना चाहते हैं देश में मनोवादी ताकतें। एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग क्षत्रियों का सुख देने वाला शब्द होता है। आगे देखिए इनका, ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसी तरह का कोई भी अपना फ्रीडम नहीं देना चाहता है। मनुस्मृति सबसे घटिया किताब है, इसे जलाया जाना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन की थी।